हेलो गाइस, वेलकम टू सत्यम कंप्यूटर एक्सपर्ट। आज की जो वीडियो है वो हमारी फ़िल्टर बेस्ड वीडियो रहेगी कि किस तरीके से हम एक्सेल्स की सीट के ऊपर फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, किसी भी डिपार्टमेंट्स में आप अगर काम कर रहे हो सकता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है वो प्राइवेट डिपार्टमेंट हो सकता है वो आप एक अकाउंटेंट हो या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो। ठीक है, कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट्स में अगर आप एक्सेल्स की सीट पे काम करते हो तो डाटा कभी भी आपका फ़िल्टर होके कभी आपके सामने नहीं आता है। ठीक है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा आपके पास जो डाटा आएगा वो मिक्स्ड डाटा आपके पास आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डाटा को फ़िल्टर करना है या एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपको निकालना है तो हम वो डाटा को फ़िल्टर करके ही स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस प्रकार से हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इस प्रकार हमारे पास डाटा है, जैसे आइटम नेम यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। ठीक है, सिटी नेम हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, सेल्स मैन जो नेम है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया और टोटल सेल्स हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो अलग अलग सेल में आपका जो अलग अलग डाटा है और ये डाटा क्या है आपका रैंडमली है। ठीक है, यानी मिक्स्ड है डाटा, फिल्टर होके या फिर आपका स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपके सामने नहीं है। अब इसके अंदर से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, तो फ़िल्टर को अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इस डाटा को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो एक आपका जो शीट है, एक्सेल की शीट है, उसका एक बिहेवियर होता है, वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने डाटा से दूर अगर शीट पे कहीं पे भी डाटा के अलावा अगर शीट पे आपने कहीं पे भी सेल को क्लिक किया है और उसके बाद आप अगर कंट्रोल+A का यूज़ करते हैं तो जो शीट है वो आपकी टोटल पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। ओके गाइस, अगर आपने डाटा के अंदर कहीं पे सेल पे किसी पे क्लिक करके कंट्रोल+ अगर A दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो डाटा ही सिलेक्ट होगा जहाँ तक आपने उसको लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है कि किस तरीके से हम इसमें आप फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे। तो हमें मैनुअल क्या करना होता है, होम पार्ट के अंदर यहाँ पे फ़िल्टर पे जाएंगे और फ़िल्टर में यहाँ पे जाके और यहाँ से फ़िल्टर को आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज, ये एक मैनुअल तरीका है। लेकिन देखो यहाँ से अगर हम फ़िल्टर पे जाते हैं तो यहाँ देखो जैसे ही फ़िल्टर पे जाएंगे आप ऊपर ऊपर जाते ही यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट जो कीज़ हैं वो आपके पास लिखी हुई यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, Ctrl+Shift+L। ओके गाइस, ध्यान रहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम है या इंटरव्यू है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है और आपसे पूछा जा भी सकता है, इसलिए इस क्वेश्चंस को नोट किया जाए। ठीक है, ऐसे नोट करके रखें, इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करके रखें ताकि आप इसको कभी भूल ना पाएँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस प्रकार से आपके पास कोई डाटा सिलेक्शंस है और आप शॉर्टकट जो कीज़ हैं वो अप्लाई करके फ़िल्टर को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको कंट्रोल और शिफ्ट और उसके बाद L को प्रेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, Ctrl+Shift+ आपको L को प्रेस करना है और आपके फ़िल्टर ये देखो यहाँ से फ़िल्टर आपके अप्लाई हो जाते हैं। ओके, तो फ़िल्टर लगने के बाद अगला जो आपका जो स्टेप आता है वो आता है आपका रिकॉर्ड का, कि किस तरीके से आप इसके अंदर रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर सकते हो। ओके, यानी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आप निकाल सकते हो। इसमें से स्पेसिफिक रिकॉर्ड है आप कोई भी निकाल सकते हो, आइटम वाइज आप निकाल सकते हो, सिटी वाइज आप निकाल सकते हो, सेल्समैन्स वाइज नेम वाइज आप निकाल सकते हो, टोटल जो सेल्स है उसके अनुसार भी आप अपना रिकॉर्ड को निकाल सकते हो। ओके, तो जैसे सबसे पहले हम इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, मान के चलिए इसके अंदर जो आइटम नेम है जैसे कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, मॉनिटर है, जैसे हमारी कोई कंपनी है जो इनको डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद हम इनको सेल्स करते हैं, अलग अलग शहरों में सेल्स किया है और अलग अलग सेल्समैन का यहाँ पे नाम दिया है और टोटल सेल्स है वो भी हमने यहाँ पे ली हुई है। ठीक है, अभी आपको देखना है कि इस रिकॉर्ड में से अगर आपको ये हो कि कीबोर्ड हमारे पास ये देखा जाए कि कीबोर्ड की टोटल सेल्स है वो कितनी है। ठीक है, तो इसमें से एक ऐसे निकालना, सिलेक्ट करना, कॉपी करना तो आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, उसके लिए हम फिल्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिल्टर पे जाएंगे और हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, यहाँ से अनचेक करेंगे और जिस भी आपको आइटम का देखना है, जैसे हमें कीबोर्ड का देखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके गाइस, देखो आपका रिकॉर्ड है वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकल के आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल सेल देखनी थी कि कीबोर्ड की टोटल सेल कितनी है, तो नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। जब भी किसी भी डाटा का आपको सम करना है उन सभी सेल्स का रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे और उससे नीचे एक खाली कॉलम्स को हम ज़रूर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि उसके अंदर हम उनका यानी सम देख सकें। और सम के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है आपके ऑल्ट के साथ हम इक्वल को प्रेस करेंगे, आपके पास सम आ जाएगा। ठीक है, 55,500 समथिंग्स यहाँ पे आपका जो सेल्स है वो टोटल आ गई। तो इस प्रकार
से हम कीबोर्ड की जो टोटल सेल्स है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हम यहाँ से हमने टोटल सेल्स इसकी अप्लाई कर लिया, यानी निकाल लिया यहाँ से टोटल सेल्स को। इससे अगला जो प्रोसीजर है वो है हमारा कि हमें इसके अंदर से क्या करना है कि अगर अकॉर्डिंग टू सिटी वाइज, यानी अगर सिटी वाइज अगर हमें कोई भी रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, अभी तक तो हमने आइटम वाइज यहाँ पे शो करवाया, अगर सिटी चाहिए कि कंपनी अगर आपसे रिकॉर्ड निकालना हो कि हमारा जो आइटम है वो भिवानी जो शहर के अंदर, भिवानी सिटी के अंदर टोटल कितनी सेल्स हुई है हमारे, ठीक है, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भिवानी वाले कॉलम पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और उसके बाद आपको जो भी एक स्पेसिफिक शहर आपको रिकॉर्ड निकालना है उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके को प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ओके करते ही आपके पास देखो सिटी भिवानी के अनुसार आ गया। यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ऑल्ट इज इक्वल का यूज करेंगे, ऑल्ट इज इक्वल दैट मीन्स यहाँ पे 75,800 जो समथिंग्स आपके पास जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल सेल्स हमने यहाँ से निकाली कि भिवानी सिटी के अंदर टोटल सेल्स हमारी कितनी हुई है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ से रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स मीन्स, ठीक है। किसी एक सेल्समैन का स्पेशल से यहाँ से नेम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लिया कि रोहित कुमार ने टोटल सेल्स कितनी की है, ठीक है। ये जो चारों आइटम है, इसमें आइटम कोई भी हो सकता है, ये चारों आइटम रोहित कुमार ने कितना सेल्स किया है, टोटल जो रोहित कुमार की सेल्स है वो कितनी है वो निकालना है। तो आप यहाँ से सेल नंबर 3 में जाएंगे सेल्समैन्स में और यहाँ से अनचेक को करेंगे और एक जो रोहित कुमार उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने देखा कि रोहित कुमार का डेटा निकल के, यानी आपका स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकल के सामने आ चुका है, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ से ऑल्ट इज इक्वल करके आप इसका भी टोटल देख सकते हो, ठीक है। 76,500 समथिंग यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आइटम वाइज देख लिया, सिटी वाइज देख लिया, सेल्समैन्स वाइज देख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिकॉर्ड को, क्या स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आप अलग अलग रिकॉर्ड को यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से अगला जो पैटर्न है वो, अगर आपको डबल यहाँ पे कि 2 सेल्स को रिकॉर्ड है वो मिक्स करके देखना है, ठीक है। इसी प्रकार से देखना है कि जैसे भिवानी के अंदर, ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ से भिवानी को सिलेक्ट करेंगे कि भिवानी के अंदर हमारा जो कीबोर्ड है टोटल वो कितने सेल्स हुए हैं। तो यहाँ पे देखो भिवानी आ गया, लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस आइटम को भी चूज करना है, यहाँ से जाके उस कीबोर्ड जो भी देखना चाहते हैं कीबोर्ड आइटम को, ठीक है। तो भिवानी के अंदर अजय ने, जैसे जो अजय है स्पेसिफिक रिकॉर्ड, अगर आप यहाँ पे अजय का देखना चाहते हो तो अजय का लगा सकते हैं या फिर किसी और सेल्समैन का रिकॉर्ड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल सेल आपकी 17,400 समथिंग यहाँ पे हुई है। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल या फिर मिक्स डाटा में से एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। ओके गाइस, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और आपको जो फिल्टर का जो डाउट था वो फिल्टर का डाउट भी शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप मिक्स डाटा के अंदर, आपको कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में हम काम कीजिए, ठीक है, डाटा आपको मिक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो मिक्स डाटा में से आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड को किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम फिल्टर अप्लाई करके ही निकाल सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।